हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ग्लोबल अफेयर्स बाय अल्फा एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एंड वी शैल सी द क्वेरल ओवर द कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स कहाँ हैं और ये क्वेरल किसके बीच में है, क्यों है, इसे सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या दिक्कत रही है, ये सब हम देखेंगे इस आने वाली वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोरल, पहले ये देख लेते हैं कि कोरल आइलैंड है कहाँ। कोरल आइलैंड आपका सी ऑफ ऑस्टॉक ओकोस्टॉक, ठीक है, एंड पैसिफिक ओशन के बीच में ये है कोरल आइलैंड। और कोरल आइलैंड का जो मामला है वो किस किस देशों के बीच में है, वो है रशिया और जापान के बीच में। इट इज़ बिटवीन रशिया एंड जापान द प्रॉब्लम ऑफ कोरल आइलैंड्स। ये कोरल आइलैंड है, ये जापान है, इधर आपका कामचाटका पेनिनसुला है ये, ठीक है, रशिया का। दिस इज़ जापान, ठीक है। नाउ एक कुछ नाम देख लेते, मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। एक ये शकलिन आइलैंड देख लें, ठीक है, ये एक हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कुरिल आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ 4 आइलैंड्स बेसिकली। दिस इज़ कुशानीर, दिस इज़ शिकोटान, दिस इज़ इट्रोप, ठीक है, एंड दिस इज़ मटुआ आइलैंड। तो दीज आर दी 4 आइलैंड्स, सॉरी दीज आर दी आइलैंड्स विच आर लोकेटेड इन द कुरिल बेल्ट, है ना। और ये है आपका होकाइडो आइलैंड, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई। एक्चुअली 1855 एक ट्रीटी होती है, इसको ट्रीटी ऑफ शिमोडा के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या होता है कि जो सदर्न कोरिल्स हैं, ये आपके नर्दर्न कोरिल्स हैं, ये इससे ऊपर नर्दर्न कोरिल्स हैं और इससे नीचे सदर्न कोरिल्स हैं। तो जो सदर्न कोरिल्स हैं वो जापान को दिए जाते हैं, बाकी सारे रशिया को दिए जाते हैं। और ये जो आपका शकलिन आइलैंड है, इसका जो कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये जॉइंटली किया जाता है 1855 में। देन 1875 में एक ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग होती है, जिसमें कि जापान को सारे कोरल्स दे दिए जाते हैं और रशिया को ये पूरा का पूरा शकलिन आइलैंड दे दिया जाता है कि ये आप रख लो और बाकी कोरल हमें दे दो क्योंकि ये आपसे पास है। देन 1905 में रशियन जापानीज़ वॉर होते हैं, जिसमें रशिया डिफीट होता है एंड जापान जो है गेन कर लेता है कंट्रोल। भाई वो ये ना, लालच बुरी भला है। अब आपके पास ये थे, अब आप पहुंच गए इसे भी लेने, तो वो शकलिन का सदर्न पार्ट कॉन्कर कर लेते हैं, ठीक है। देन इन 1945 आफ्टर 40 ईयर्स सोवियत वर्ल्ड वॉर 2 होता है। उस टाइम पे सोवियत यूनियन जो है ये पूरा कोरल, पूरा का पूरा कोरल एंड ये शकलिन आइलैंड, पूरा का पूरा कोरल एंड शकलिन आइलैंड को पे कब्जा कर लेता है। देन 1951 में एक ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को होती है, जो कि जापान एंड अलाइड पावर्स के बीच में साइन हुई थी। और उसमें क्या होता है कि द सोवियत यूनियन उसको साइन नहीं करता है पहली बात तो, एंड फिर बाद में दोनों के बीच में कहासुनी होती है और जापान बोलता है कि नहीं नहीं, ये चारों आइलैंड तो हमारे हैं, ठीक है, और ये जो 4 आइलैंड हैं ये कुरिल आइलैंड में आते ही नहीं हैं, ये तो हमारे ही हैं, आप इसे छोड़ ही दो। देन 1956 में क्या होता है कि दोनों को लगता है कि यार चलो ट्रेड व्रेड अच्छे से करते हैं, तो एक सोवियत जापानीज़ जॉइंट डिक्लेरेशन वो लोग करते हैं, जिससे वो डिप्लोमेटिक टाइज अपने रिस्टोर करते हैं। और उसमें सोवियत यूनियन बोलता है कि ठीक है, आप ये शिकोटान और ये होकाइडो आप ले लो, बाकी आप हमें दे दो। बट जापान वही, फिर जापान बोलता है कि नहीं नहीं, हमें तो सारे चाहिए। तो फिर डेडलॉक हो जाता है और फिर ये एग्रीमेंट साइन नहीं होता है। तो ये तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में क्या है, ये क्यों है, बिकॉज अभी जापान ने अपनी डिप्लोमेटिक ब्लू बुक निकाली है फॉर 2002 एंड दे हैव सेड दैट दिस ऑक्यूपेशन ओवर द कोरल आइलैंड्स बाय रशिया, इट इज़ इलीगल ऑक्यूपेशन, ठीक है। और मैंने आपको कोरल आइलैंड्स के बारे में बता ही दिया, उसके बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। डिस्प्यूट क्यों है, बिकॉज दोनों ही पार्टियों में, मैंने आपको बताया, इतने सारे एग्रीमेंट हुए, ट्रीटी हुए, दोनों ही अपनी इंटरप्रिटेशन लेती हैं, है ना। इसीलिए एक टॉपिक होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, उसमें बहुत सारे रूल होते हैं। आपने कौन सा रूल लिया उसके अकॉर्डिंग उसका इंटरप्रिटेशन ही अलग आ जाएगा। दैट्स वाई इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इंटरनेशनल लॉ इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इनफैक्ट लॉ इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, एंड टू अंडरस्टैंड इट, you know, sometimes what happens that a court says something and you understand something, same is happening। and भाई स्टेट्स जो है, नेशंस जो हैं, आपस में तो जिसका जो फ़ायदा होगा उसको वैसे इंटरप्रेट कर लेंगे। तो इट इज़ ड्यू टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रीवियस ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स बाय बोथ द नेशंस इन अ डिफरेंट मैनर दैट द डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन एंड ऑन। नाउ वाई द जापान हैज़ रेज्ड नाउ, फर्स्ट इज ऑफकोर्स द यूक्रेन इशू, बिकॉज उन्होंने देखा कि यार यूक्रेन में इन्होंने दिक्कत कर दी है तो कल को हमारे लिए भी दिक्कत कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि यार ये एक अच्छा मौका है, इन्हें ये बोल दो। जापान ने ये सोचा कि लेट्स पेंट देम एज अ हैबिचुअल ऑफेंडर ऑफ
इंटरनेशनल लॉ, उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ का हैबिचुअल ऑफेंडर है और इसे आइसोलेट करो, और ये हमारी ज़बरदस्ती हमारे इन्होंने कुरिल आइलैंड जो है कब्जा रखे हैं. कैन डिस्प्यूट बी रिजॉल्व पीसफुली? ऑफ कोर्स एवरीथिंग कैन बी डन, बट लेट्स सी इन अ बैकग्राउंड. बोथ द नेशन, मैंने आपको बताया था कि 1956 में एक जापानी सोवियत जॉइंट डिक्लेरेशन हुई थी जिसमें कि वो 2 आइलैंड दे रहा था रशिया उन्हें, शिकोटान एंड हाबोमाई, लेकिन जापान अड़ गया, बोला नहीं हमें सारे ही चाहिए. तो दैट हैज़ क्रिएटेड अ डेडलॉक. देखो कुछ लेके कुछ दे के ही चीज़ें होंगी, ठीक है. देन जापान्स अटेम्प्ट टू इम्प्रूव टाइज विद रशिया वॉज ड्रिवन बाई इट्स नीड्स टू डाइवर्सिफाई एनर्जी सोर्सेज इन 1956, एंड रशिया बाई इट्स नीड टू डाइवर्सिफाई इस बास्केट ऑफ बायर्स एंड ब्रिंग इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो देखिए इंटरेस्ट सबका होता है. हमारे सर बोला करते थे कि देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट इज देयर. दस बट द नेशनल सेंटिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स प्रिवेंटेड रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट. तो यार देखो जो टेरिटरी सीड करने वाली बात होती है ना, ये बड़ा एक नेशनल इशू होता है. जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, इस टाइप की इशू चलता है. तो यू नो दैट इज़ द केस with the Russia and Japan on Kuril Islands, and let's see what happens. Thank you all of you for watching, and there is a beautiful all India mock test, 3 tests we are giving for free. Please visit alphaes.com, and आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी लेके आ रहे हैं, बहुत सारा फ्री लेके आ रहे हैं, बहुत सारा सस्ता सस्ता लेके आ रहे हैं, एंड वी आर हेयर टू मेक द UPSC preparation very easy for you. And in fact we are coming a very new program for 2023 students, that is study from home program. Thank you all for watching. Keep healthy, keep smiling, take care. Until then, bye bye.